हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा एक नया क्लास है इंग्लिश की, जो डेली क्वेश्चन होते हैं ना उसके ऊपर। और आपको बताता चलो कि हमारी सीरीज़ चलता आ रहा है जहाँ पर हम बेसिक से लेके एडवांस तक इंग्लिश सिखाएंगे कि आपने इंग्लिश को किस तरह सीखना है, फिर इसमें बात किस तरह करनी है। तो हमने वोकेबलरी के बारे में बात की, हमने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात की। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 10 डेली क्वेश्चन। वो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ सकते हैं अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। और ये स्पेशली आपको वहाँ पर काम आएंगे जहाँ पर इंग्लिश स्पीकर हो, या एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर किसी से पूछना चाहते हो कि आपका नाम क्या है, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट इज़ योर नेम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सबको पता होता है, लेकिन मैं उन लोगों को जो है ये सिखाना चाहता हूँ जिनको बिल्कुल पता नहीं है कि इंग्लिश का बिल्कुल ABC भी उनको नहीं आती। तो ये उन लोगों के लिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं आता, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बनाया है। और ये मैं बेसिक से एडवांस तक जाऊँगा। आगे फिर हम ग्रामर, बहुत चीज़ें हम सिखाएंगे, वो फिर एडवांस लेवल पे होंगे, लेकिन ये बेसिक है। हमने शुरुआत करनी थी तो बेसिक से इसलिए की ताकि हम ये चीज़ें भी सिखाएं और आगे जाकर वो चीज़ें भी सिखाएंगे। अगर हम सीधा वो शुरू करते तो ये चीज़ जो है रह जाती, बाद में इसको डिस्कस करना, बाद में इस पर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता। तो शुरुआत में बेसिक से स्टार्ट करना ज़रूरी था। तो व्हाट इज़ योर नेम, ये है आपका नाम क्या है, ये इसका इंग्लिश होगा व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अगर आप किसी का हाल पूछना चाहते हो तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में, हाउ आर यू। ये दूसरा सवाल या दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, तो आप इंग्लिश में इस तरह कहोगे या पूछोगे वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, आप कहाँ से हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। अगर आप किसी से उम्र के बारे में पूछना चाहते हो और फॉर एग्जांपल उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आता, ठीक है, लेकिन इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हो सकता है कि उसको ये समझ आए, या ऐसे लोग हैं जो उनका लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, तो उनको आप अगर उनसे आप ये पूछना चाहते हो कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप इंग्लिश में इस तरह कहोगे या पूछोगे हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है आप क्या करते हैं। यानी अगर आप किसी से पूछते हो ना प्रोफेशन या जॉब वगैरह के बारे में कि आप स्टूडेंट हो, आप कोई काम करते हो, क्या हो आप, तो आप इंग्लिश में इस तरह पूछोगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है एक सवाल है डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट पसंद है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, क्रिकेट की जगह पर आप कुछ भी लगाए, आइसक्रीम लगाए, फुटबॉल लगाए, आप यहाँ पर गेमिंग लगाए, वीडियो गेमिंग, डू यू लाइक वीडियो गेम। ठीक है, यहाँ पर आप जो है शॉपिंग लगाए, कुछ भी लगाए, क्रिकेट का यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लगा सकते हो कि आप किसी से पूछना चाहते हो ना डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट पसंद है। इस क्रिकेट की जगह पर आप कोई भी वर्ड लगा सकते हो जो आप पूछना चाहते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या आपको क्रिकेट पसंद है, डू यू लाइक क्रिकेट। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो ना कि आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप इस तरह कहोगे डू यू लाइक क्रिकेट, ये इस तरह आप इंग्लिश में पूछोगे। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट तक इस सेंटेंस को लिमिट ना करें, इसमें आप कोई भी चीज़ फिट कर सकते हो और आप किसी से पूछ सकते हो। तो ये एक सिंपल सा और बिल्कुल जर्नल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सवाल है। डू यू लाइक क्रिकेट हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर आप लिख कर तो वो सेंटेंस बन जाएगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट पसंद है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है कैन यू हेल्प मी। ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हो या ऐसी जगह पे रहते हो जिनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और वो इंग्लिश समझते हैं, या इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकता है उनको समझ आए, क्या आप मेरी बात कर सकते हैं। या अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप इस तरह कहोगे या पूछोगे कैन यू हेल्प मी। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द टाइम। यानी अगर आप किसी से टाइम के बारे में पूछना चाहते हो कि क्या वक्त हुआ है, ठीक है, तो आप सिंपली इतना कहे या पूछे उससे कि व्हाट इज़ द टाइम, तो वो आपको टाइम बता देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉपकीपर से या किसी दुकानदार से आप जो है पूछना चाहते हो ना कि ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितने का है, तो आपने उसको उठाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हो ना ये कितने का है,
तो इसका इंग्लिश क्या होगा, या इंग्लिश में ये किस तरह पूछ सकते हो कि ये कितने का है, तो आप इस तरह पूछ सकते हो। और आपका इंग्लिश ये होगा, हाउ मच इज़ दिस, यानी ये कितने का है, ये आप इंग्लिश में इस तरह कहोगे या पूछोगे, हाउ मच इज़ दिस। आप अगर ऐसे बंदे हो कि आपको इंग्लिश का ABC भी नहीं आता और आप इस क्वेश्चन को याद करते हो, तो सोचो कि आप कितना बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हो इसमें। अब आने वाले दिनों में हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, वो भी आप सीख ले, तो आप पूरा इंग्लिश समझोगे, रीडिंग भी कर सकोगे, और आप जो है उसमें बात भी कर सकोगे और अपना मैसेज डिलीवर कर सकोगे। अगर आपने किसी को मैसेज करना है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो इंग्लिश में, तो आप कर सकोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।